बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता स्टार के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एच.एम. खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। कुछ ना कुछ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये हर बंदे की ख्वाहिश है। लेकिन इंपोर्ट कैसे की जाए, सबसे पहले प्रोडक्ट को तलाश कैसे किया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज का हमारा वीलॉग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना चाहते हैं और प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रही क्योंकि सवालात बहुत हैं पर जवाब नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट को सोर्स कैसे किया जाता है और उसमें आपने वो कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिसमें आपका फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट आपकी मदद कर सकेगा। देखें, प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए कई मेथड हैं। आप गूगल पे भी जाके अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी तलाश कर सकते हैं स्पेसिफिक उस मुल्क से जहां से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मसलन आपने एक प्रोडक्ट परचेज करनी है शूज से रिलेटेड। शूज से रिलेटेड आपके पास 6 से 7 कंपनीज मौजूद हैं। जस्ट लाइक दैट आपके पास मलेशिया मौजूद है, इंडोनेशिया मौजूद है, थाईलैंड मौजूद है, सिंगापुर मौजूद है या चाइना मौजूद है। तो आप उसके बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, किसी फैक्ट्री से माल लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आप गूगल आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। वहाँ जाके अपनी शूज़ का नाम लिखें और वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बाज़ लोग ब्रांड लेना चाहते हैं, बाज़ लोग अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं या बाज़ लोग नॉन ब्रांड लेना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है आपके पास वो चाइना है। चाइना में डिफरेंट शूज़ की वैरायटी आपको मिल जाएगी, यूज़ में भी मिल जाएंगे, नए भी मिल जाएंगे। तलाश आपने गूगल के थ्रू कर लें। गूगल के थ्रू आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी प्रोडक्ट सोर्स नहीं हो रही, तो आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, क्योंकि अक्सर कंपनीज कैंपेन चला रही होती हैं और ख़ासतौर पे चाइनीज़ कंपनी जिनके पास वसी माल मौजूद होता है वो कैंपेन चला रहे होते हैं, उस पर उन्होंने डिस्काउंट लगाया होता है, डिफरेंट ऑफर्स दी होती हैं। तो आप वहाँ से भी देखना चाहें तो आपको मिल सकती हैं। फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो सबसे बड़ी 3 वेबसाइट्स आपके पास मौजूद हैं, जिनमें alibaba.com मौजूद है और 1688.com मौजूद है और इसी तरह evogo.com मौजूद है। आप यहाँ से भी जाके अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ आपको डिफरेंट एजेंट्स मिलेंगे, सप्लायर मिलेंगे, उनसे आपने बातचीत करनी है। सप्लायर को आपने कतन शो नहीं होने देना कि आप पहली बार इंपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारे 90% पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम है कि हम जब सोर्स कर रहे होते हैं प्रोडक्ट तो हम उनको पहले से ही बता देते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, इवन कि हमें बात भी नहीं करनी आती, हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। चाइनीज़ वहाँ क्या काम करते हैं कि वो आपको एक बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं और वो तरीक़ेकार ये है कि एक तो आपको उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बताएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे वो आपको डीडीपी रेट के ऊपर लेकर आएंगे कि हम आपकी मदद कर देते हैं। तीसरा ये, आपने क्योंकि प्रोडक्ट देखी नहीं होती, उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं और आप जस्ट एक पिक्चर्स देख के आइडिया ले रहे हैं कि हमें यही प्रोडक्ट मिल जाएगी और बस ये ठीक है, ये सप्लायर बहुत अच्छा है, ये भाई हमारी मदद कर रहा है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो बहुत दुनिया भर को बेचते होंगे। बेचते हैं, पर हो सकता है जो रेट वो आपको बता रहे हैं उससे भी आधे रेट पे वो बेच रहे हैं और ये मैंने देखा है। फिर अक्सर हमारे लोग क्या काम करते हैं कि उनको कह रहे होते हैं हम चाइना आपकी फैक्ट्री का विजिट कर लेते हैं। वहाँ जो रेट वो ऐप्स या वेबसाइट के थ्रू दे रहे होते हैं बैठ के, जब आप उनके पास चले जाते हैं तो वहाँ रेट आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं ये बंदा पैसे लगा सकता है। जैसे हम समझ जाते हैं कि किसी पैसे वाले से हमने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है और किसी कम पैसे वाले को हमने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, ऐसा चाइनीज़ आपको बैठे बैठे 2 मिनट में अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में चाइनीज को कतन पता ना चले कि आपके पहली बार इंपोर्ट करने जा रहे हैं। देखें, इसमें बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। आपके पास बुनियादी मालूमात क्या होनी चाहिए? एक तो ये, आपके पास आपका फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट का होना जरूरी है। आपके पास उसके वेयर हाउस एड्रेस का होना जरूरी है जो कि चाइना में मौजूद है। तो चाइनीज से आप जैसे ही बात करेंगे, अपनी प्रोडक्ट बताएंगे, वो आपसे पहला सवाल ये करेगा एजेंट है? आपने कहना बिल्कुल है, बस मुझे आपने चाइना में सप्लाई देनी है। वो वहीं खामोश हो जाएगा। जब आप बात करेंगे वो समझ जाएगा यार इसको तो सारी मालूमात पता है। उसके बाद फिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसके साइजेस के बारे में, डिफरेंट क्वांटिटी के बारे में, तरीक़ेकार के बारे में आप सवालात करें। अब आप यहाँ उससे मज़ीद सवाल ना ये शुरू कर दीजिएगा, ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में कैसे पहुँचेगी,
अच्छा ये जो वेयर हाउस है इसके बारे में आप हमें वेरीफाई कर देते हो, यहाँ भी वो आपको समझ जाएगा यार ये बंदा इधर उधर की मार रहा है। आपने एक तो सीरियस होना शो करना है, दूसरा उसी की तारीफ करनी है, उसी की फैक्ट्री के बारे में जांचने के लिए वीडियोस मंगवाएं, उस प्रोडक्ट की पूरी वीडियो मंगवाएं, उसको कहें कि आपकी फैक्ट्री रन कैसे कर रही है वो बताएं। ये सवालात करें जो आप यहाँ हमारे पाकिस्तानी भाइयों से परचेजिंग के दौरान कर रहे होते हैं। आप यही सोचें कि जैसे मैं एक शहर से दूसरे शहर में गया हूँ, मैं खरीदारी करने गया हूँ, मैंने इस प्रोडक्ट को बेचना है, तो उनसे बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, उनसे बहस कर रहे होते हैं। ये बहस अब आप चाइनीज से भी करें उसी में। या लैंग्वेज बैरियर का मसला है तो उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही, आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही, तो ट्रांसलेट कर लेना, गूगल ट्रांसलेट करें, आप उसमें बोलें, वो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश में या चाइनीज में कन्वर्ट करके दे देगा, भेज दें उसको। तो ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज का मसला भी हल हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है, प्रोडक्ट सोर्स भी बहुत आसानी से हो जाती है। प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए पूरा दिन लें, 2 दिन लें, 3 दिन लें, 4 दिन लें, देन उसके बाद डिसाइड करें। लेकिन आपकी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कैसी होगी। मेरे इसके ऊपर काफ़ी सारे वीलॉग्स मौजूद हैं, इसी चैनल पे मौजूद हैं, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अलीबाबा पे आपने बात कैसे करनी है, वेबसाइट्स कौन सी अच्छी हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से आगे चलना है, पाकिस्तान में प्रोडक्ट कैसे आएगी, फ्रेट फॉरवर्डर का रोल क्या होता है, ये तमाम मेरे वीलॉग्स बने हुए हैं और इसी चैनल पे मौजूद हैं और आप ही के लिए मौजूद हैं। उनकी मदद से आप उनसे बातचीत भी करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट की सर्चिंग हो जाएगी, कोशिश करें 3 से 4 सप्लायर से बात करें, उसके बाद देखें कीमत किसकी कम है। लेकिन मैं ये बता दूं, बास की कीमत इतनी कम होगी कि आप फौरन ऑर्डर देने पर रेडी हो जाएंगे। कोशिश करें कि पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें और दरमियान में जो रेट दे रहा है उसको मुंतखब करें। सबसे ज्यादा वाले को भी ऑर्डर ना दें, सबसे कम वाले को भी ऑर्डर ना दें, दरमियान वाले को मुंतखब करें, ज्यादा बेहतर है। दूसरा, जहां से आप सोर्स कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, चाहे गूगल के थ्रू कर रहे हैं, या किसी बड़ी ऐप या वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस देखें, कितने अरसे से वो काम कर रहे हैं, वेरीफाइड भी हैं कि नहीं है। प्रोडक्ट आराम से सोर्स हो जाएगी। जब आपके पास प्रोडक्ट की मुकम्मल मालूमात आ जाएंगी तो वो खुद ब खुद आपके वेयर हाउस में भेज देंगे, वहां से फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट का काम शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान में प्रोडक्ट आपके आसानी से डिलीवर हो जाएगी एज पर जो रेट फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट ने दिया होगा। तो ये तो तरीकेकार है प्रोडक्ट सोर्सिंग करने का। प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के लिए आपको जो बातचीत करनी होती है, जो मालूमात उससे लेनी होती है, एक तो मुकम्मल प्रोडक्ट की मालूमात लेनी होती है, दूसरे नंबर पे ये उसकी क्वालिटी को आपने अगर किस तरीके से देखना है तो वीडियो मंगवाएं, उनका पैकिंग का तरीका बताएं, ज़्यादा बेहतर हो तो उन्हें कहें कि पाकिस्तान में अगर आपने किसी को भेजी, अगर मालूमात कोई मिल सकती है हमें तो दें, बास दे देते हैं, बास नहीं दे देते, ये भी तरीका अच्छा है। चौथे नंबर पर ये कि जितना ज़्यादा उस फैक्ट्री या एजेंट को ऐप पे या वेबसाइट पे हुआ होता है, 10 या 15 साल का तजर्बा तो उसका शो हो रहा होता है, ये बहुत बेहतर होता है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से ऊपर जिन्होंने काम किया होता है उनके साथ ही आप काम करें। बाकी चाइनीज को पता होता है इंपोर्ट का क्या तरीकेकार है, आपने उनसे नहीं पूछना कि मैं इंपोर्ट कैसे करूंगा, आपको बल्कि पता होना चाहिए कि आप इंपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई मालूमात लेनी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पैकिंग लिस्ट मुझे शेयर कर दें, मैं आपको बता दूंगा पाकिस्तान में कितने चार्जेस आ रहे हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग का मसला है, मैं फिर भी मदद आपकी कर दूंगा। प्रोडक्ट सोर्सिंग के दौरान फिर भी कोई मसला आपको पेश आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसमें आपको फारिग औकात में ज़रूर मदद कर दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।